Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Friends, in a previous lecture, we have seen a pair of linear equation in two variable. Class 10th, chapter number 3 is a pair of linear equation in two variable. So, in a previous session, we have seen how to represent algebraic situation in the form of linear equation in two variable. इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। उसमें हमने कुछ सिचुएशन देखे थे, तो उसी का कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो पहला सिचुएशन अभी आज हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट, अगेन वी विल टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, how to represent linear equation into variable from the given situation. So friends, we already seen one of the situation, that is Akhila went to a fair in her village. She want to enjoy a ride on the joint wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the joint wheel. If each ride cost is rupees 3 and game hoopla cost is rupees 4, and we have given again one more thing is provided that she spent rupees 20. She spent rupees 20. Now ये जो सिचुएशन है ये अल्जेब्रिक फॉर्म में कैसी तरह रिप्रेजेंट करना है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। फिर भी हम लोग और एक बार we are going to convert this situation in the form of mathematical form. Okay, so in this situation two things are unknown. Which are the two things? One is how many times she ride on joint wheel, one thing, and second is how many times she played hoopla. Now we can represent these two unknown things by variable x and y. हम लोग जो unknown things है वो हमेशा x और y ये दो वेरिएबल लेके रिप्रेजेंट करते हैं, और सिचुएशन के अनुसार जो कंडीशन दी गई उसके अनुसार हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन किसी तरह बनाना है ये हमने देखा था। तो अब पहले हम लोग एश्यूम किया है कि अखिला ये सिचुएशन में आपने डिनोट किया था नंबर ऑफ राइड दैट अखिला हैड बाय लेटर एक्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला बाय वाई। तो ये हमने एक्स और वाई लेटर से एश्यूम किया था, मान लिया था। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी? द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड ऑन द जॉइंट व्हील। तो नंबर ऑफ टाइम प्लेड हुपला हमने वाई एश्यूम किया है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हाफ मीन्स 1/2। हाफ किसका है? द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन जॉइंट व्हील, और नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन जॉइंट व्हील हमने x मान लिया, तो उसका हाफ यानी कि 1/2। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी गेट हियर y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, करेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अनुसार हमने सेकंड कंडीशन दी गई थी एग्जांपल में। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ईच कॉस्ट रुपीज, राइड कॉस्ट रुपीज 3, जो जॉइंट व्हील है उसके ऊपर राइड करने की हर एक समय की कॉस्ट रुपीज 3 दी गई है, एंड हुपला गेम की कॉस्ट 4 रुपीज दी गई है। तो नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन जॉइंट व्हील हमने एक्स मान लिया है, और उसका एक टाइम का कॉस्ट एक्स है, तो उसका टोटल कॉस्ट हो गया 3x। और हुपला गेम का ईच टाइम का कॉस्ट रुपीज 4 है, और हमने एश्यूम किया है कि y टाइम्स सी प्लेड हुपला गेम, सो कॉस्ट ऑफ हुपला गेम होगा 4 दैट इज 4y, और टोटल मिला के 20 है, दैट मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इसी तरह हमें ये इक्वेशन 1 और 2 मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और इसको बोलते हैं अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हमने फाइंड आउट किया है कि y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमें मिला था y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। तो यहाँ पे ये जो 1/2x है, एक्चुअली y इज इक्वल टू क्या है? 1/2 इंटू एक्स। ये 2 इधर ट्रांसफर किया तो वी गेट व्हाट? 2y इज इक्वल टू x। बाद में 2y ट्रांसफर किया तो वी गेट this x as it, this 2y become minus 2y
is equal to 0. So we get x minus 2y is equal to 0. तो हमें ये पहला इक्वेशन मिल जाता है x minus 2y is equal to 0. ओके, एंड सेकंड कंडीशन के अनुसार हमें मिला था 3x plus 4y is equal to 20. So we get equation 1 and 2. And this is called the algebraic representation of the situation. तो ये इक्वेशन 1 और 2 जो है, ये दी गई जो सिचुएशन थी उसका ये algebraic representation है. इसी को बोलते हैं algebraic representation. Okay, now how to represent this algebraic representation graphically. अभी ये हमें ग्राफिकली किसी तरह रिप्रेजेंट करना है ये देखने जा रहा है. तो अभी हम लोग ग्राफ निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन. यहाँ पे हमें जो दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 और 2, इसके हर एक के दो सॉल्यूशन मिनिमम हमें फाइंड आउट करना होगा. तो हाउ टू फाइंड इट. तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. नाउ ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x. y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है लेफ्ट साइड में सिर्फ y का टर्म रखना है, बाकी सभी टर्म लेफ्ट साइड में राइट साइड में ट्रांसफर करना है. तो लेफ्ट साइड में ये माइनस 2y एज इट. ओके, और x जो है लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में ट्रांसफर किया तो दिस बिकम माइनस x. बाद में ये माइनस 2 से डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड में बचेगा आपका 2. ये माइनस x अपॉन 2 माइनस 2, ये माइनस 2 पे ट्रांसफर किया, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, यानी कि वी गेट y इज इक्वल टू x अपॉन 2. सो y इज इक्वल टू x अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड y इन टर्म्स ऑफ x. इसको बोलते हैं y, x के फॉर्म में लिखना, y इन टर्म्स ऑफ x. तो वी गेट हियर y इज इक्वल टू x अपॉन 2. यहाँ पे मिल गया y इज इक्वल टू x अपॉन 2. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y. हमें अभी दो सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो x की वैल्यू इसे पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहले पुट x इज इक्वल टू 0. x 0 पुट किया इसमें, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन 2 मीन 0 अपॉन 2. एंड व्हाट इज 0 अपॉन 2? इट बिकम्स 0. सो वी गेट वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 0. तो वी गेट फर्स्ट सोल्यूशन इज 0 0. तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0. तो आपको पहला सोल्यूशन मिलता है 0 0. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2. यहाँ पे y इज इक्वल टू x अपॉन 2 मीन्स 2 अपॉन 2. व्हाट इज 2 अपॉन 2? इट बिकम्स 1. So we get value of y is 1. So we get second solution is x is equal to 2, then y is 1 means 2 1 is a second solution. तो in this way we get the two solution of first equation. इसी तरह हमें पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं. पहला सॉल्यूशन है 0 0, दूसरा है 2 1. ओके, इन दिस वे वी हैव टू फाइंड अगेन टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड आपका है 3x plus 4y is equal to 20. Now we can write this equation y in terms of x. तो y in terms of x में लिखना है, तो लेफ्ट साइड में y वाला टर्म एज इट, दिस 4y एज इट. राइट साइड में आपका ये 20 है, ये प्लस 3x बिकम माइनस 3x. ओके, नाउ ट्रांसफर y ट्रांसफर किया तो वी गेट y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4. ओके, this is called y in terms of x. इसको बोलते हैं y in terms of x. So we get what? y is equal to 20 minus 3x upon 4. तो y हमें मिल जाता है 20 minus 3x upon 4. अभी इसमें x का सुटेबल वैल्यू पुट करना है. ओके, और वैल्यू ऑफ x पुट करके ये जो y in terms of x है उसमें x का वैल्यू सुटेबल वैल्यू पुट करना है. इसी तरह पुट करना है ताकि हमें जो x का वैल्यू पुट करने के बाद जो न्यूमरेटर मिलने वाला है वो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर यानी कि डिनोमिनेटर का मल्टीपल होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर में 4 है तो उसका मल्टीपल यानी कि आसानी से हम लोग डिवाइड कर सके और हमें जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा. और इंटीजर ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाना आसान होता है. ओके, तो इसलिए हम लोग x का वैल्यू सुटेबल वैल्यू पुट करेंगे. नाउ पुट x इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू हमें y दिया गया है, y पता है क्या है, 20 माइनस 3x, और x की जगह हम लोग 0 यदि पुट कर देता इंटू 0 अपॉन 4, क्या होगा, दिस 20 एज इट, माइनस 3 इंटू 0 इज 0 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 5. x यदि 0 है तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 5. तो योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 5.
नाउ ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल सेकंड। ओके, तो इसमें सपोज y का वैल्यू यदि अब हम लोग 20/3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 20 - 3x है ना, तो 3 इंटू एक्स के जगह 20/3 हम लोग लेंगे डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे देखिए ये 3 फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, वी गेट व्हाट 20 माइनस दिस इज ऑल्सो 20/4। what is 20 minus 20? 0/4, and 0/4 is 0. So we get the value of y is 0. So we get second solution is what? 20/3, and 0 is the second solution of this equation. Again, we will find one more extra. Put x is equal to 4. फिर से x is equal to 4 वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो y is equal to 20 minus 3x means 3 into x का वैल्यू 4 लेंगे upon 4, that is equal to 20 minus 3 into 4, 12 upon 4, and that is equal to 20 minus 12 is 8 upon 4, and that is equal to 2. So we get second solution, third solution आपको मिलता है 4, x is equal to 4, y is equal to 2. So 4, 2 is your third solution. So we get third solution. तो in this way we have to find at least two solution हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमने देखा है पहला 0.5 है, सेकंड 23/3 और y का वैल्यू 0 है, थर्ड 4.3 है। अभी इसमें से सुटेबल कोई भी दो ले सकते हैं। यदि हम लोग 20/3 लेते हैं तो वो 20/3 ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होगा, तो वी कैन चूज अदर टू सॉल्यूशंस 0.5 और 4.2, ये दो सॉल्यूशन हम चूज करेंगे और उसका ग्राफ निकालेंगे। ओके, तो इसी तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है 0, 0 और 2, 1। ये हम लोग पहले ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करना है। तो पहला हम लोग 0, 0, 0, 0 यानी कि आपका ये ओरिजिन, ये 0, 0 आ गया। सेकंड पॉइंट 2, 1, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 1, ये यहाँ पे बी पॉइंट आपका 2, 1 है, और इसमें से जाने वाली ये लाइन ड्रॉ की है। सो दिस इज अ लाइन, फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज द लाइन ऑफ द ग्राफ। किसका है ग्राफ? दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x minus 2y is equal to 0। ये एक कॉर्नर में इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। दैट मीन्स हमें पता चले कि ये जो ग्राफ है ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus 2y is equal to 0। ओके, नाउ वी विल प्लॉट द पॉइंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। अभी सेकंड जो इक्वेशन उसके पॉइंट हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। तो सेकंड के सॉल्यूशन हमने दो चॉइस किए, 0.5 और 4.2। तो 0 x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5, तो ये p कोऑर्डिनेट आपका 0.5 है। ओके, सेकंड पॉइंट आपका 4.2, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 2, तो यहाँ पे ये आपका 4.2 है। नाउ ज्वाइंट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है उसको ज्वाइंट करने वाली ग्राफ निकालना है लाइक दिस। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेकंड लीनियर इक्वेशन 3x + 4y is equal to 20, और ये इक्वेशन यहाँ पे इसी तरह लिखना है। तो वी गेट अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी तरह प्लॉटिंग करना है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। ये जो ग्राफ हमने प्लॉटिंग किया है, ड्रॉ किया है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। तो इसी तरह हम लोग कोई भी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व दैट द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। ये दोनों जो ग्राफ है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एट विच पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है ग्राफ में, क्यू पॉइंट है 4.2। ओके, नाउ वी शॉल डिस्कस व्हाट दिस मीन इन द नेक्स्ट सेशन। इसका मतलब क्या होता है? ये जो ग्राफ है दोनों लाइन का ग्राफ एक दूसरे को, ये जो पॉइंट है Q42 इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ सी सेकंड एग्जांपल इज Romila went to a station Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9। रोमिला जो है एक शॉप के ऊपर जाती और 2 पेंसिल और 3 इरेजर परचेस करते 9 रुपीज में। टोटल कॉस्ट है ₹9।
हर फ्रेंड सोनाली साव द न्यू वैरायटी, सोनाली जो है दूसरा अदर वैरायटी देख रही है ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रूमिला एंड सी ऑल्सो ब्रॉट 4 पेंसिल, उसने 4 पेंसिल लिए एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड, यानी कि सेम काइंड यानी कि इसका मतलब दोनों का कॉस्ट सेम होगा। रोमिला ने पेंसिल जिस कॉस्ट में लिए उसी कॉस्ट में इसने उसकी जो फ्रेंड है सोनाली उसने भी लिए, उसी तरह इरेजर का भी कॉस्ट सेम है। ओके, और उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर टोटल 18 रुपीज में परचेस किए। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली यानी ग्राफिकली, ये सिचुएशन हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट? तो इन दिस सिचुएशन टू थिंग्स आर अननोन। विच आर द टू थिंग्स आर अननोन? कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमें पता है क्या? नहीं है। और कॉस्ट ऑफ इरेजर भी हमें पता नहीं है। तो वी कैन रिप्रेजेंट cost of pencil by letter x and cost of eraser by letter y। तो हमने यहाँ पे डिनोट किया है, डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय x एंड 1 इरेजर बाय y। पेंसिल की कॉस्ट x मान लिए, इरेजर की कॉस्ट y रुपीज मान लिए। अभी इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, क्या है फर्स्ट सिचुएशन? रोमिला रोमिला ने कितने पेंसिल परचेस किए? 2 पेंसिल। Rumila purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो पेंसिल की कॉस्ट हमने x मान लिए, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट होगी 2x यानी कि 2x। ओके, इरेजर की कॉस्ट y शुम किए और 3 इरेजर परचेस किए तो उसकी कॉस्ट हो गई 3y और टोटल कॉस्ट है 9। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन और दिस कंडीशन वी गेट इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 9 and we can denote this equation by number 1। तो ये पहला इक्वेशन हमें कंडीशन फर्स्ट के अनुसार मिल जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उसकी जो फ्रेंड्स है सोनाली, उसने 4 पेंसिल परचेस किए। ओके, तो उसका कॉस्ट होगा 4x, करेक्ट। उसने 6 इरेजर परचेस किए, उसका कॉस्ट होगा 6 इंटू वाई यानी कि 6y और टोटल कॉस्ट 18 है यानी कि 4x plus 6y is equal to 18। So we get second equation 4x plus 6y is equal to 18। So equation 1 and 2, these two equations are called what? This is a algebraic representation। ये आपका क्या है? algebraic representation of the given situation। तो इसी तरह algebraic representation करना है यानी कि इक्वेशन बनाना है, linear equation। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली। तो इसलिए हमें हर एक इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो नाउ वी विल फाइंड एटलीस्ट टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? 2x plus 3y is equal to 9। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to 9। इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेस दिस इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि लेफ्ट साइड में y वाला टर्म एज इट रखना है, दिस 3y एज इट, राइट साइड वाला 9 एज इट। ये जो लेफ्ट साइड का 2x है राइट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम -2x। नाउ ट्रांसफर 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अभी 3y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड में डिवाइड करेगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू 9 -2x अपॉन 3। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? y इन टर्म्स ऑफ x। इसको बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ ये जो टेबल बना है, अभी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अभी x का वैल्यू पहले हम लोग 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज इसमें y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? 9 - 2 इंटू 0 अपॉन 3। 9 - 2 इंटू 0 मीन्स -0 अपॉन 3 and 9 - 0 is 9 upon 3 and what is 9 upon 3? It is equal to 3। So we get the value of y is 3। तो हमें y का वैल्यू 3 मिल जाता है यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाता है 0। when x 0 then y is 3। तो 0 3 is the first solution of the first equation। okay, now we will find the second solution। second solution find करना है, put another value of x। तो ये y, ये जो आपका y is equal to 9 - 2x upon 3, उसमें x का वैल्यू पुट करना है 4.5। 4.5 मीन्स 9/2। 4.5 का मतलब होता है 9/2। तो 9/2 पुट करना है, तो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपका 9 है -2x। 2 इंटू एक्स मीन्स 9/2 और पुट टोटली डिवाइडेड बाय 3।
Now here this 2 from numerator denominator cancel, we get this 9 as it, minus यहाँ पे आपका बच जाता 9/3. What is 9 minus 9? 0/3, and 0/3 is 0. So we get second solution is 0. Second solution अब हमें मिल जाता है, if x is 4.5 then y is 0. So second solution is 4.50. Okay. In this way we will find the solution of second equation. Now your second equation is what? 4x plus 6y is equal to 18. 4x plus 6y is equal to 18. Now transfer this equation y in terms of x. So this 6y left side as it, this 18 right side as it. अभी ये 4x जो है राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम -4x. नाउ अभी ये 6 ट्रांसफर करना है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? दिस 18 minus 4x अपॉन 6. ओके, हाँ, दिस इज कॉल्ड y इन टर्म्स ऑफ x. तो यहाँ पे ये y लिखना है 18 minus 4x अपॉन 6. अभी इसमें x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहले हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 18 minus 4 into 0, 4 into 0 upon 6. That is equal to 18 minus 4 into 0 is 0 upon 6. And 18 minus 0 is 18 upon 6. And 18 upon 6 is 3. So we get second solution is first solution of second equation is 0, 3. तो हमें ये पहला solution मिल जाता है 0, 3. Now we will find second solution. x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे. इसी में x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 18 minus 4 into 3 यानी कि 12 हो गया, यानी कि 18 minus 12 यानी कि 6, and 6 upon 6 is 1. So we get second solution is 3, 1. तो इसी तरह ये solution फाइंड आउट करना है. Now plot these points on the graph paper. अभी हम लोग ये ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करेंगे. Plot this point on the graph paper. तो पहला सॉल्यूशन आपका था 0.3 और 4.5u 0.3. ये आपका पहला सॉल्यूशन है 0.3 और ये 4.0, 4.5 एंड 0. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन के ये 2 पॉइंट पहले प्लॉटिंग करना है और उसमें से जाने वाली ये लाइन निकालना है. सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. ये यहाँ पे लिखना है वन कॉर्नर में. ओके, नाउ सेकंड के सॉल्यूशन हमने फाइंड किए. व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन? वही सेकंड की सॉल्यूशन है 0.3 और 3.1. 0.3 ये 0.3 सेकंड का फर्स्ट सॉल्यूशन है और 3.1 ये सेकंड है. ओके, नाउ ड्रॉ द लाइन. इसका भी ग्राफ निकाला एंड दिस इज ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन 4y plus 6y is equal to 18. Now see friend here, both graphs lies on the same line. दोनों के ग्राफ जो है एक ही लाइन के ऊपर है. That means graphs are coincide. इसका मतलब दोनों का ग्राफ coincide है. Okay, this is because क्यों? Because both are the equivalent equation. दोनों इक्वेशन कैसे? इक्वेशन जो है इक्वालेंट है. बोथ द इक्वेशंस आर इक्वालेंट. तो इक्वालेंट क्यों है? देखिए, यदि हम लोग ये जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन है उसके हर एक टर्म को सेम नंबर से यानी कि सपोज 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो सेकंड है उसको यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 4x ये इसको 2 से डिवाइड किया, प्लस 6y इसको 2 से डिवाइड किया, 18 उसको 2 से डिवाइड किया. व्हाट इज 4x अपॉन 2? इट इज इक्वल टू 2x. प्लस 3y को 2 से डिवाइड किया तो इट इज इक्वल टू 3y. 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9. एंड दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट इक्वेशन. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. एंड दिस इज नथिंग बट योर व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन. तो सेम इक्वेशन मिल जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट इक्वेशन है. ओके, सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऑल टर्म्स को, तो ये डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट इक्वेशन मिलता है. तो ये डिवाइड किया तो सेम इक्विवेलेंट मिल गया, और ये इक्विवेलेंट और ये सेम है. That means both are same equation and such a type of equations are called equivalent equation. तो इसमें ये दोनों equation equivalent है. Now let us see third situation. Two rail representing by the equation. दो रेल जो है, फर्स्ट रेल रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन x plus 2y minus 4 is equal to 0.
2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation graphically. ऑलरेडी ये जो सिचुएशन है ये अल्जेब्रिकली ऑलरेडी दिया गया है, तो ये ऑलरेडी अल्जेब्रिकली अभी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, यानी कि उनका ग्राफ प्लॉटिंग करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले दिया गया जो इक्वेशन है हर एक y इन टर्म्स ऑफ x में रिप्रेजेंट करना है। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इन टर्म्स ऑफ में x में लिखना है, तो ये y वाला टर्म लेफ्ट साइड में 2y एज इट, ओके। अभी ये -4 ट्रांसफर किया, इट बिकम +4, और ये +x बिकम -x। बाद में y ट्रांसफर 2 ट्रांसफर किया, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस x अपॉन 2। सो दिस इज योर y इन टर्म्स ऑफ x। तो हमारा यहाँ पे मिल जाता है y इज इक्वल टू 4 माइनस x अपॉन 2। अभी हमें दो सोल्यूशन फाइंड करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट किया, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 2। What is 4 minus 0? It is 4 upon 2, and 4 upon 2 is 2. So we get first solution is 0, 2. एक 0 पुट करने के बाद y का वैल्यू हमें मिला था 2. So 0, 2 is the first solution. ये first solution हो गया। Now we will find second. Put again x is equal to 4. x का वैल्यू यहाँ पे इसमें 4 पुट कर दे, तो y is equal to 4 minus x का वैल्यू 4 पुट किया अपॉन 2. What is 4 minus 4? It is 0 upon 2. And what is 0 upon 2? It is 0. So we get value of y 0. So therefore your second solution is 4, 0. Okay. So in this way we get two solution. Your first solution is 0, 2. Second is 4, 2 of first equation, x plus 2y minus 4 is equal to 0. Okay. उसी तरह सेकंड इक्वेशन जो है उसके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। योर सेकंड सॉल्यूशन इज 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. x plus 4y minus 12 is equal to 0. ये 4y लेफ्ट साइड में एज इट, अभी -12 ट्रांसफर किया, इट बिकम प्लस, और ये 2x प्लस है तो उधर होगा -2x। नाउ 4 ट्रांसफर करना है ये, तो y इज इक्वल टू 12 minus 2x divided by 4. This is called y in terms of x. Okay. तो this is your y in terms of x. ये सेकंड इक्वेशन का y in terms of x आपका आ गया 12 minus 2x upon 4. अभी इसमें x का वैल्यू पहले हम 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू 12 minus 2 into 0 upon 4. This 12 as it, minus what is 2 into 0? It is 0 upon 4. What is 12 minus 0? It is 12 upon 4, and that is equal to 3. So we get the value of y is here 3. So we get first solution 0, 3. अभी x का वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 6 पुट करने के बाद क्या होगा, y is equal to 12 minus 2 into 6, 2 into 6 upon 4. That is equal to 12 minus 2 into 6 is 12 upon 4. What is 12 minus 12? It is 0 upon 4, and that is equal to 0. So we get second solution. When x 6, then y 0. So 6, 0 is second solution. So we get two solution of second equation. 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Now plot this solution on the same graph paper and draw line. तो इसका पहला सॉल्यूशन आपका था 0, 2 और 4, 0. 0, 2 आपका 0, 2. This is your first point, and 4, 0 is this second point. Now draw a line passing through this point. So we get, so this is a graph of first equation, x plus 2y minus 4 is equal to 0. ये पहला इक्वेशन का ग्राफ मिल जाता है। उसी तरह सेकंड जो इक्वेशन उसके दो सॉल्यूशन पहले प्लॉटिंग करना है और लाइन निकालना है। तो पहला सॉल्यूशन आपका था 0, 3, तो यहाँ पे ये P पॉइंट जो आपका 0, 3 है, और दूसरा 6, 0 यहाँ पे है। ओके, नाउ ड्रॉ द लाइन, ये लाइन निकालिए। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन, 2x plus 4y minus 12
is equal to 0. So in this way, we will represent graphically. Okay. So we have seen several situation. हमने 3 situation यहाँ पे देखिए which can be represented by a pair of linear equation. We have seen their algebraic and geometrical representation. In the next few sessions, we will discuss how this represent can be used to look for the solution of pair of linear equation. Okay, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है पैरेलल लाइन है. These graphs of the situation or given pair of linear equations are parallel. यहाँ पे parallel line का ग्राफ है. Okay. Now again we can take more example based on this topic. तो उसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you. आफ्ताब उसकी जो डॉटर है उसको बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मेरा जो एज था, तेरा जितना एज था उसका 7 टाइम था. ओके. Also 3 years from now, also 3 years from now, 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be. मेरा एज जो है, तेरा एज जितना होगा उसका 3 टाइम होगा. 3 साल के बाद तेरा जो एज होगा उसका 3 टाइम मेरा एज होगा. तो हाउ टू रिप्रेजेंट नाउ as you will be, represent this situation algebraically and graphically. तो ये जो सिचुएशन है हमें algebraically और graphically represent करना है. तो in this situation two things are unknown. Which are the two things? One is present age of आफ्ताब. आफ्ताब जो है उसका प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है और उसकी डॉटर का भी एज पता नहीं है. तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस टू अननोन थिंग्स बाय वेरिएबल x एंड y. तो लेट अस प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हमने x मान दिया एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y. ओके. नाउ 7 years ago, 7 साल पहले. अभी आफ्ताब का एज x है तो 7 साल पहले कितना होगा? इट वाज x minus 7 एंड डॉटर का एज 7 साल कम. अभी y ईयर है तो 7 साल पहले उसका एज होगा y minus 7 ईयर. ओके. अभी इसमें क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, I was 7 टाइम एज ओल्ड यू वेयर. तेरा जो एज था उसका 7 टाइम मेरा एज था. तो अब तक का एज 7 years ago x minus 7 है और उसकी डॉटर का y minus 7 उसका 7 टाइम, यानी कि इज इक्वल टू 7 टाइम y minus 7. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब तक का जो 7 साल पहले वाला एज है x minus 7, ये एज उसकी डॉटर का 7 साल वाला जो पहला एज है y minus 7 उसका 7 टाइम है, इसलिए 7 टाइम y minus 7. उसको सिंप्लीफाई करते हैं. लेफ्ट साइड x minus 7 एज इट, राइट साइड में ये ब्रैकेट है उसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 7 इज माइनस 49. इधर ट्रांसफर x एज इट, दिस 7y राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो माइनस 7y. ये माइनस 49 एज इट, दिस माइनस 7 बिकम प्लस, यानी कि माइनस 49 प्लस 7 और माइनस 49 प्लस 7 होता है माइनस 42. तो राइट साइड में माइनस 42. सो वी गेट equation 1, x minus 7y is equal to minus 42. So this is the algebraic representation of first condition. Okay. Now second condition क्या है? 3 years now, 3 साल के बाद. अब तक का प्रेजेंट एज x है, 3 साल के बाद होगा x plus 3. उसके डॉटर का प्रेजेंट एज y हमने मान लिया, 3 साल के बाद होगा y plus 3. तब कंडीशन क्या है कि ये जो अब तक का एज है उसकी डॉटर का एज का 3 टाइम है, यानी कि x plus 3 इज इक्वल टू इसका 3 टाइम्स मीन्स 3 टाइम y plus 3. तो सेकंड कंडीशन के अनुसार मिलता है हमें x plus 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y plus 3. इसको सिंप्लीफाई कर दे. लेफ्ट साइड में x plus 3 एज इट, 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 3 इज 9. ट्रांसफर करने के बाद दिस x एज इट, दिस 3y राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया माइनस 3y. राइट साइड में ये 9 एज इट है. ओके. और ये जो 3 है इधर ट्रांसफर किया तो माइनस 3, यानी कि 9 minus 3 is 6. So we get second equation is x minus 3y is equal to 6. So this is the algebraic representation of second condition. Now we will write these two condition
together, then we get a pair of linear equation in two variable. So this pair equation 1 and equation 2, this is a pair of linear equation in two variable, and this is called the algebraic representation of this situation. ओके, तो ये इक्वेशन 1 और 2 जो है उसका अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है. अभी हमें उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है. सो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, इसलिए हमें फाइंड करने होंगे दो सॉल्यूशन. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट इट. तो हमें यहाँ पे हम लोग 2 या 3 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं. अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. ये जो हम लोग यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, x इन टर्म्स ऑफ y में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये लेफ्ट साइड वाला x एज इट, राइट साइड वाला ये माइनस 42 एज इट. ये जो माइनस 7y है ये ट्रांसफर किया तो प्लस 7y हो गया. तो दिस इज कॉल्ड x इन टर्म्स ऑफ y. x y के फॉर्म में, y इन टर्म्स ऑफ x में भी लिख सकते हैं या x इन टर्म्स ऑफ y, नो डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप यू विल रिप्रेजेंट. ओके, हाँ, तो वी गेट हियर x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 7y. अभी हमें यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है और x का निकालना है. सपोज हम लोग y का वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करते हैं. ओके, y का वैल्यू 5 पुट किया है तो माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, ये माइनस 42 एज इट प्लस 7 इंटू 5 आपका हो गया 7 इंटू 5 35, और माइनस 42 प्लस 35 कितना आएगा आपका माइनस 7. तो वी गेट सोल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड y इज इक्वल टू 5. तो फर्स्ट सोल्यूशन, हमेशा हम लोग x का वैल्यू पहले लिखते हैं. तो फर्स्ट सोल्यूशन इज योर माइनस 7 और देन y का वैल्यू 5. So we get first solution is yes minus 7 5. x का वैल्यू y का वैल्यू 5 पुट करने के बाद x हमें माइनस 7 मिला, तो we get x यानी कि माइनस 7, y यानी कि 5, यानी कि माइनस 7 5 पहला सोल्यूशन हमें मिल जाता है. ओके, नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6. x का वैल्यू उसमें 6 पुट कर दे, सॉरी y का वैल्यू 6 पुट कर दे. तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू 6 पुट किया. तो दिस माइनस 42 एज इट प्लस 6 इंटू 7 प्लस 42, एंड माइनस 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 0. तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कब 6 पुट किया था. तो योर फॉर सेकंड सॉल्यूशन इज 0 6. उसी तरह अभी x का वैल्यू 7 पुट कर दे, सॉरी y का वैल्यू 7 पुट कर दे. तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, यानी कि माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7 इज 49, and minus 42 plus 49 is 7. So we get the value of x is also 7. If y 7, then x is also 7. So we get third solution is 7 7. So in this way we have to find solution of the first equation. तो ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल गए. अभी सेकंड इक्वेशन आपका है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ये भी हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये लेफ्ट साइड वाला x एज इट, ओके, आपका इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6. तो x लेफ्ट साइड में एज इट, दिस 6 एज इट, राइट साइड वाला ये माइनस 3y बिकम प्लस 3y. तो दिस इज x इन टर्म्स ऑफ y. अभी इसमें y का वैल्यू पुट करना है, x का निकालना है. सपोज y का वैल्यू हम लोग यदि 0 पुट करते हैं तो क्या होगा 6 प्लस 3 इंटू 0. ओके, that is 6 plus 3 into 0 is 0 and 6 plus 0 is 6. So we get the value of x is 6. यानी कि पहला सॉल्यूशन हमें मिल जाता है x का वैल्यू 6, y का वैल्यू हमने पुट किया था 0. तो 6 0 इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन. तो 6 0 ये आपका पहला सॉल्यूशन है 6 0. ओके, उसी तरह y का वैल्यू माइनस पुट करेंगे हम लोग. x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y यानी कि 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1. सो 6 ये 3 इंटू माइनस 1 बिकम माइनस 3, एंड 6 माइनस 3 इज 3. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 3. तो सेकंड सॉल्यूशन हमें मिल जाता है x का वैल्यू 3,
y का वैल्यू -1, सो 3 -1 ये आपका सेकंड सॉल्यूशन। उसी तरह x y का वैल्यू -2 पुट करना है और x का निकालना है, वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 3, तो थर्ड सॉल्यूशन इज 0 -2। तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड 3 सॉल्यूशन। ओके, नाउ प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन प्लॉटिंग करेंगे और उसके लाइन निकालेंगे। तो पहले गए -750677, तो लेट अस सी हियर। तो पहला आपका इक्वेशन है x -4y 7y इज इक्वल टू -42। इसका जो पहला सॉल्यूशन है ये प्लॉटिंग किया। दूसरा सॉल्यूशन 77 -76, ये एक पहला एक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो प्लॉटिंग करना है और उसका ग्राफ निकालना है और उसका इक्वेशन यहाँ पे लिखना है x -7y इज इक्वल टू 42। दैट मीन्स दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह सेकंड इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है ये प्लॉटिंग करना है 0 2 3 1 और 6 0 और वो ग्राफ निकालना है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन x plus 3y is equal to 6, and this is called a graphical representation of given situation. So in this way we have to represent algebraically as well as graphically. Now let us see one more example. The cost of cricket team, the cost of example is what? The cost of cricket team buy the coach of cricket team buy 3 bats and 6 balls for rupees 3900। एक कोच ने क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल परचेस किए 3900 में। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, अनदर और एक बैट और 3 बॉल परचेस किए सेम काइंड ऑफ रुपीज फॉर रुपीज 1300। तो वही कोच ने फिर से एक बैट और 3 बॉल 1300 रुपए में परचेस किए। तो ये हमें रिप्रेजेंट करना है अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। अभी हमें बैट और बॉल की प्राइस पता नहीं है, तो वी कैन रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ okay friends, we will see example based on this latter. Thank you.